योगी सरकार पर अब दिन ब दिन सुप्रीम कोर्ट भारी पड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से एक के बाद एक योगी सरकार को बड़े से बड़े झटके देते जा रहा है, जिससे योगी के साथ साथ पूरे बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। पहले नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने पर ब्रेक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार बीजेपी नेताओं पर शिकंजा कसकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते जा रही है। अब मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर योगी सरकार समेत बीजेपी के सभी नेताओं पर कोर्ट ने गाज गिराई है और साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 मामले वापस ले लिए हैं, जिनका संबंध ऐसे अपराधों से है जिनमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। और ऐसे मामलों के आरोपियों को बीजेपी योगी सरकार ने पाक साफ बनाने की कोशिश की। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को फर्जी बताया गया है। 2013 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगे को लेकर दर्ज 77 मुकदमों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया। सरकार ने इसके पीछे कोई वजह भी नहीं बताई। विधायकों, सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट अब जमा की गई है, जिसमें ये सारी जानकारियां खुलकर सामने आई हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन मामलों की जांच हाई कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। ये रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित मुकदमों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी भी कई राज्यों में अपने विधायकों के खिलाफ दर्ज कई मुकदमों को अचानक बिना किसी जवाब के वापस ले लिया गया है, जिसमें कि कर्नाटक का नाम भी शामिल है। और इसी मनमानी को लेकर के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को अब हाई कोर्ट की इजाजत के बिना बंद नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार अब एक झटके में अपने नेताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस नहीं ले सकती है, उन्हें साफ नहीं कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि देश में मोदी सरकार यानी कि बीजेपी राज के आने के बाद से क्रिमिनल्स अपराधियों की राजनीति में एंट्री कुछ ज्यादा ही होने लगी है। बीजेपी राज में सबसे ज्यादा अपराधियों को राजनीति में तवज्जो दिया गया है, यहाँ तक कि उन्हें विधानसभा से लेकर के राज्यसभा तक बिठाया गया। एक अपराधी को देश में अपराध खत्म करने और राज्य चलाने का जिम्मा दे दिया गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी देश से अपराध खत्म करने का खोखला दावे करती है, जबकि बीजेपी में नीचे से लेकर के ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ अपराधी और दंगाई ही भरे हैं, जिसे बीजेपी सरकार में खूब संरक्षण मिलता है। और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी को कैसे जबरदस्त सफलता मिली थी, और हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का सफाया हो गया था, जिसके बाद फिर यूपी में सत्ता में आते ही मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में बीते साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने नामजद आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव और साध्वी प्राची के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात कही थी, क्योंकि योगी सरकार विधानसभा में एक विधेयक लेकर आई थी जो राजनेताओं के खिलाफ दर्ज 20,000 मुकदमे को वापस लेने से संबंधित था, और राज्यपाल ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। केस वापस लिए गए, लेकिन अब बीजेपी के इस रवैये पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं। लगाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया जा रहा है। योगी सरकार ने बिना कारण बताए जिन 77 मामलों को वापस लिया था, अब ये कहानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है, और वहां रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि योगी सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े जिन 77 मामले को वापस लिए थे, उस मामले में आरोपियों का संबंध सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगों से नहीं, बल्कि उन आरोपियों के संबंध ऐसे अपराधों से है जिनमें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। उसके बाद भी भाजपा सरकार में उन्हें साफ करने की कोशिश की गई। ऐसा करके बीजेपी राज में उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को और बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। खैर, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अब योगी सरकार और उनके नेताओं पर क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।